नमस्कार साथियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भूभाग को लाभान्वित करने वाली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस नहर परियोजना की यदि योजनाकार के बारे में यदि चर्चा करें तो इसके योजनाकार तत्कालीन बीकानेर रियासत के इंजीनियर कंवर सेन ने सर्वप्रथम 1948 को एक प्रस्ताव बना के भारत सरकार के पास में भेजा। उन प्रस्ताव में उन्होंने इस प्रकार से कि बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसको जो सतलज और व्यास और रावी नदियों का सरप्लस स्थल है और जो इन नदियों का राजस्थान को आवंटित होने वाला भाग है वो बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र को कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार का प्रपोजल उन्होंने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार के योजना आयोग ने उनके प्रस्ताव है उसकी व्यवहारिकता को देखते हुए उसको स्वीकार किया और इसे नहर परियोजना की मंजूरी भारत सरकार ने दी। उसी के संदर्भ में 31 मार्च 1958 को भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस इंदिरा गांधी नहर की यदि बात करें तो इसका उद्गम स्थल सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरी के बैराज बना हुआ है पंजाब में, वहाँ से इसका ओरिजिन यानी उद्गम होता है। ये यहाँ से इसमें जो नहर निकली हुई है वो हरी के बैराज से हनुमानगढ़ में मसीतावाली है। यहाँ तक 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है और प्रथम चरण में इसके साथ राजस्थान फीडर के साथ साथ ही मुख्य नहर का 189 किलोमीटर मुख्य नहर है उसका भी निर्माण किया गया है। यानी मसीतावाली से पूगलहेड़ तक 189 किलोमीटर। इस प्रकार से 393 किलोमीटर है वो नहर है उसका निर्माण प्रथम चरण में किया गया और प्रथम चरण के दौरान ही इससे जो प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है वो 5.46 लाख हेक्टेयर है। वो सिंचित क्षेत्र इससे क्रिएट हुआ। इसका दूसरा चरण है उसमें 256 किलोमीटर यानी कि जो मुख्य नहर है उसका निर्माण हुआ और उसमें ये पूगलहेड़ से जैसलमेर का मोहनगढ़ है यहाँ तक मुख्य नहर है उसका निर्माण इससे दूसरे चरण के अंतर्गत किया गया। दूसरे चरण में देखें तो 10.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो सिंचाई का यहाँ इससे सर्जित हुआ। इस प्रकार से देखें तो कुल सिंचाई क्षमता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वो 16,17,000 यानी 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है वो सिंचाई के अंतर्गत आ गया इस नहर की वजह से। इस नहर का जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला भाग है राजस्थान का वो उत्तर पश्चिमी भाग है और मुख्य रूप से 10 जिले हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उनमें देखें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और सीकर, जिनमें से नागौर है, चूरू, सीकर और जोधपुर ये ज़िले हैं। इनको केवल जो पेयजल है
उससे ही लाभान्वित हो रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जो 6 ज़िले हैं वो सिंचाई के साथ में, पेयजल के साथ में सिंचाई है, उनको उससे भी वो लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार से ये राजस्थान की, विशेष तौर से जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, उसकी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र था उसको पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध करवाना। परंतु वर्तमान में ये नहर आने के बाद में यदि देखें तो पश्चिमी राजस्थान की जो पारिस्थितिकी है, यानी इकोलॉजी है, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और इसके आसपास में इस नहर के आने से ये क्षेत्र हरा भरा हो गया, जहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ एक समय था, इस नहर के पहले वो मरुस्थलीय जिलों में शामिल थे। आज वहाँ पर सिंचाई सुविधाएं हैं, उनके उपलब्ध होने से यहाँ पर जो अधिक पानी वाली फसलें जैसे गन्ना है, कपास है, गेहूँ है, जौ है, सरसों, इस प्रकार की क्रॉप्स यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, वो भी काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है इस नहर का जो कैचमेंट है या कमांड एरिया है, वहाँ पर अच्छी फसलें होती है और एक ही प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं उनका आर्थिक सामाजिक जीवन है वो खुशहाल हुआ है। इसके साथ में ही पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल था उसके स्थिरीकरण में, यानी कि उसके फैलाव में भी इस नहर ने काफ़ी रोक लगाई है। यहाँ पर इसमें छोटी छोटी जल विद्युत पन बिजली परियोजनाएं भी कार्यरत है और अनेक जो विद्युत के प्लांट्स है उनको ये जल की आपूर्ति करती है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में चरागाह है, उनका विकास हुआ है और उसकी वजह से जो पशुपालन है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो इसके आसपास वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, जिससे यहाँ पर हरित पट्टी का विकास हुआ है और उसकी वजह से यदि पिछले 8-10 साल के मौसम और वर्षा की यदि वर्षा का पैटर्न देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें वर्षा है उसकी मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं योगदान जो IGNP है उसमें, उसके आसपास का क्षेत्र है उसमें वृक्ष हरियाली बढ़ी है और उसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कहीं न कहीं नज़र आता है। तो इस प्रकार से अब इसमें इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें इसका जो दाहिना भाग है राइट हैंड साइड में, इसमें ये ढाल होने के कारण इसमें कई शाखाएँ हैं इससे निकाली गई है। हनुमानगढ़ में रावतसर है, इधर अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, पूगल है, चारनवाला, सागरमल, गोपा, शहीद बीरबल, यानी 9 शाखाएँ हैं वो पश्चिम साइड में इसमें से निकल रही है। परंतु इसके बाएं साइड में बाएं किनारे के पर नहर की जो काफ़ी ऊंचाई होने के कारण स्वतः ही पानी नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ पर पानी को लिफ्ट करना होता है, इसलिए लिफ्ट नहरों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। इस पर मुख्य रूप से 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है, जिनमें यदि देखें तो यहाँ ये सबसे पहले हनुमानगढ़ में पहले इसका नाम गंदेली सा हुआ था, वर्तमान में इसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले जिलों की यदि बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू और सीकर तक पेयजल पहुंचाने की प्रस्तावित योजना है। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण लिफ्ट की यदि बात करें तो कंवर लिफ्ट नहर परियोजना, ये इससे लाभान्वित होने वाले 2 जिले यानी श्री गंगानगर और बीकानेर,
बीकानेर शहर को यदि पेयजल की प्राप्ति होती है तो वो इसी कंवरसर लिफ्ट नहर से ही होती है। और इसमें जो 7 लिफ्ट नहर है उनमें सबसे लंबी है, 151 किलोमीटर लंबी है। तीसरी यदि महत्वपूर्ण लिफ्ट नहर की यदि बात करें तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट है। इससे 2 जिले यानी कि बीकानेर और नागौर इससे लाभान्वित हो रहा है। इसके बाद में वीर तेजा लिफ्ट जो पहले बांगड़सर के नाम से थी उसको वर्तमान में वीर तेजा लिफ्ट नहर के नाम से ये केवल लाभान्वित होने वाला जिला जिससे केवल बीकानेर है। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण लिफ्ट है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट है। ये मुख्य रूप से पहले कोलायत लिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता था और इससे बीकानेर और जोधपुर है वो लाभान्वित हो रहा है वर्तमान में। उसके बाद में अगली नेक्स्ट लिफ्ट है जो नहर है वो है गुरु जम्बेश्वर। ये इससे लाभान्वित होने वाले 3 जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। अगली 7वीं जो लिफ्ट नहर है वो जयनारायण व्यास के नाम से है और इससे लाभान्वित होने वाले जिला जैसलमेर और जोधपुर। तो इस प्रकार से जो 7 लिफ्ट नहरें हैं उनके माध्यम से इसका जो कमांड एरिया है उसमें सिंचाई और उसके साथ में ही पेयजल है वो पेयजल की प्राप्ति हो रही है। इसमें जो मोहनगढ़ है उससे इसकी और शाखाएँ 2 शाखाएँ हैं, एक बाबा रामदेव और दूसरी लीलवा धावा शाखाएँ हैं। उनका इसका जो पानी है वो बाड़मेर की गडरा रोड तक इसका पानी है वो ले जाना प्रस्तावित है बाबा रामदेव शाखा के माध्यम से। तो इस प्रकार से देखें तो इसको राजस्थान की जो मरुगंगा है कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि रावी और व्यास का जो राजस्थान को आवंटित पानी का भाग है 8.6 मिलियन एकड़ फीट, उसमें से 7.5 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है उसका सदुपयोग कर जो उत्तर पश्चिमी शुष्क भूभाग है उसको हरा भरा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसमें काफ़ी हद तक इस नहर ने जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है उसकी इकोलॉजी को काफ़ी हद तक इसने परिवर्तित किया है और इस क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक जो बदलाव देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये राजस्थान की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नहर परियोजना